हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ मल्टीपल प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसमें अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला तो प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड है, ऑल सेटल मेथड है, एक रेस मेथड है, एक एनी मेथड है। तो बेसिकली ये समटाइम इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आज अपन इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो अपने भाई मल्टीपल प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, टेक द इरेटेबल सच अ एरे एंड रिटर्न सिंगल प्रॉमिस दैट रिजॉल्व व्हेन ऑल ऑफ द प्रॉमिस हैव रिजेक्टेड। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं, तो मल्टीपल प्रॉमिस एक एरे में रिटर्न करता है। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, उसको बना के देख लेते हैं यार कैसे रिटर्न करता है। डाउट तो आता है भाई कैसे करता है। तो अपन एक प्रॉमिस बनाते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्रॉमिस, ये रिजॉल्व, ये रिजेक्ट, इस तरीके से। तो हमको आता ही है कि प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ कैसे करना है। मैं अभी कर रहा हूँ इसको रिजॉल्व। मैंने लिखा है यहाँ 1। अब मैं बता रहा हूँ, तो ये अब ये इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, फिर अपन इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक ही चीज़ आता है, अपन कॉपी पेस्ट। वेरिएबल का नाम बदल लेते हैं, और यहाँ 1 ये 2। ओके। तो अपन ने अभी क्या कर दिया है, 2 प्रॉमिस बना चुके हैं। अपन अब तीसरा प्रॉमिस बनाते हैं। ऐड करके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब मतलब टेस्टिंग कर रहा है, जब आप काम करोगे तो अपने हिसाब से बना सकते हो। रिजॉल्व तब करोगे जब आपको चीज़ मिल जाए वो चीज़। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आती है प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड। तो देखते हैं कि कैसे लिखते हैं प्रॉमिस। तो सब अपन को वी एस स्टूडियो देता है। इतना तो मुझे भी नहीं आता है, मगर वी एस स्टूडियो सब देता है तो हो जाता है अपने से। तो अपन वही काम करते हैं। अब ये देखो, इसके एरे में लिखना होता है जी, एक्स वाई जेड बन गए अपने। अब इसका अपन को डेटा चाहिए, तो उसको डॉन देन करके इसका अपन डेटा ले सकते हैं। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब चेक पहले लिख तो लें, फिर चेक। अब मेरे कौन कौन से रिजॉल्व हुए थे, 1 2 और डन डेटा, 3 हो गए थे। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आया है। देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो, मतलब अपन तीनों प्रॉमिस को एक बार में हैंडल कर लिया है, एक एरे के अंदर आ गए हैं। अब अपन एक काम करते हैं, मान लो कोई ये रिजेक्ट हो गया, ये। अब देखते चला कि क्या हुआ है। देखते हैं। देखो अनकॉट इन प्रॉमिस टू, मतलब प्रॉमिस टू में एक एरर आ गई है। इसमें जो बेसिकली हैंडल करने के लिए लिखा रहता है एरर है, इस तरीके से रखते हैं प्रॉमिस डॉट कैच करके ब्लॉक, इसमें लिखते हैं बीच में। और तो अब मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे एरे लिखा है ना, ठीक है। तो अब इसको डॉट करना, मैप लिखना, उसको अपन हैंडल कर लेंगे एरर को। पी ऑब्जेक्ट ले लेना, पी डॉट कैच कर लो उसको, ठीक है। अब देखिए रिजेक्ट वाला भी दे देगा। चेक करें फ्रेंड क्या होता है। हम्म, तो शायद कुछ गलती कर दी है मैंने। एक मिनट है। ये मैप लिखा अपन ने, पी लिखा, ओके। इसका अपन ने इसलिए ऐसा आया, तो पूरा कैच ब्लॉक पूरा लिखना होता है इस तरीके से, ये। अब चेक करते हैं क्या होता है। हम्म, ये देखो फ्रेंड, ये रिजेक्ट वाला भी इसने दे दिया यहाँ पे। अब आपको समझ में आया कि रिजेक्ट वाला भी आ गया। तो अब यदि ये भी तो इस तरीके से अपन इसको प्रॉमिस डॉट ऑल करते हैं और अपन इसको डेटा गेट कर लेते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब इसके बाद आता है, प्रॉमिस डॉट ऑल के बाद आता है कि सेटल करके आता है ऑल। तो इसमें बेसिकली है कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉपी कर लेते हैं। रियली सिमिलर टू द, क्या लिखा है इसमें, प्रॉमिस डॉट ऑल। इसमें लिखा है इन सिंपल प्रोसेस ऑल विदाउट पास्ट फेल बिहेवियर डेटा बिट डिफरेंट रिटर्न वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट देता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट देता है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा था। यदि आप चेक करोगे 1 2 3, है ना। आप इसमें अपन सो करके देखते हैं, ऑल सेटल्ड। अपन को कुछ करना कौन, अपना तो बना ही हुआ है। यहाँ पे इस वर्ड लिखना है, ऑल सेटल्ड खुद आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को।
सब बना बनाया है, मतलब ये स्टूडियो तो सभी दे देता है। तो देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे दिखा दिया फुलफिल फुलफिल 1 2 3। इसको, ये इसको अलग करो, ये मैप जो अपन ने एरर हैंडलिंग के लिए लगाया था ना, इसको अलग करते हैं फिर देखते हैं, है ना। वो तो अपन उसके लिए यूज़ किया था, अपन इसको ऑल सेटल में नहीं लिखते हैं इसको। अब देखते हैं क्या आता है, बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। देखो, डाटा देखो, ये रिजेक्ट हुआ था ना, ये बता भी रहा है, स्टेटस दे रहा है। तो ये ऑल सेटल इस तरीके से वर्क करता है। तो अब आपको ऑल सेटल ही काफ़ी ज़्यादा समझ में आ चुका होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई पूरे का ऑब्जेक्ट बना के वो वैल्यू दे रहा था। ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये पता, अपन को पता चलना चाहिए ना कौन सा रिजेक्टेड है। ये रिजेक्टेड है फ्रेंड, तो समझ में आ गया होगा आपको ऑल सेटल्ड। अब लास्ट में आता है रेस। रेस मतलब, रेस तो बड़ी से पता चलता है भाई, रेस मतलब होता है फास्ट, है ना। मतलब जो पहले जो उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो सेटल्ड है या तो फुलफिल्ड है रिजेक्टेड, वो ला के तुमको देगा डेटा। तो प्रॉमिस रेस इज सेटल्ड एज सून एज वन ऑफ द एनी प्रॉमिस यू फीड इट सेटल एंड वेदर दे आर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। कुछ नहीं करना, देखो ये अपन रिजॉल्व कर रहे हो आप यहाँ पे। तो अपन इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, बट टाइमिंग के बेस पे लिख लेते हैं। सेट टाइम आउट, ये सब दे रहा है, ये अपन ने लिखा, ये किया, ये किया, ये अपन कर देते 1 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा। ये अपन ने यहाँ लिख दिया रिजॉल्व, अपना वन ही था, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने की तो कला है अपने पास, तो कुछ नहीं है। मतलब यदि आप डेवलपर है, कॉपी अच्छे से कर पा रहे हो तो सही है। तो अपन वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे एक 2 कर लो, ये होगा 3 सेकंड बाद, ठीक है। रेस मतलब जो रिजॉल्व हो रिजेक्ट हो, ला के तुमको डेटा देगा, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं अपन, वही को हैंडल करते हैं। एक्स वाई रेस चेक करते हैं अपन, यहाँ पर जैसे ही वर्ड लिखेंगे ये पूरा एक ला के देगा, देखना है। चेक करें क्या आता है रिजल्ट। आपको क्या लगता है ये 1 सेकंड बाद आएगा, 3 सेकंड बाद आएगा? तो भाई ऑब्वियसली 1 सेकंड बाद ही चलेगा, तो मतलब इतना सोचने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं कि भाई क्या कैसा है। हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, कुछ आया, हाँ 1 आ गया। ये उसको तो मतलब ही नहीं है ना, यहाँ तुम रिजेक्ट कर दो, ये मतलब ही नहीं है उसको। ये अनकोड आया मतलब वो चला ना, वही चला ना। एरर, एरर चेक करना तो उसमें डॉट कैच कर लो, ये डेटा कर लो, उसको कंसोल कर लो यहाँ पे। उसमें ऐसे कर ले रहे हैं अपन, इस तरीके से देखते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। देखते हैं अपन क्या हुआ, देखो आगे ना 1। उसको तो मतलब ही नहीं है ना, ब्रेस हो रिजॉल्व रिजेक्ट हो। अब देखो अपन दोनों रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट, और स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ। कॉपी करते हैं फिर यहाँ पेस्ट करते हैं, यही काम अच्छे से करो, बहुत कम टाइम में काम होगा आपका। देखते हैं अपन फिर से, देखो वही आ गया ना, 1 आ गया। इसको उठा के 5 सेकंड कर दो, अब देखते हैं कहाँ तक आता है। भाई ऑब्वियसली यार 2 आएगा, देख लो अब। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, हाँ 2 आ गया ना। तो इस तरीके से वर्क करते हैं, दोनों रिजेक्टेड है, वो एक निकाल के दे देगा। इसमें बस एनी में थोड़ा सा चेंज है, वो वैसे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ अलग है। एनी भी, ये भी सिमिलर है। इसमें क्या, एनी सेटल्ड एज सून एज द प्रॉमिस, ये एक चीज़ जस्ट चेक की, यदि फुलफिल हो दैट और रिजेक्टेड इन विच केस इट इज दैट इट, मतलब ये भी ला के देता है, सेम वैसे ही रहता है। जब और रिजेक्टेड रहता है एक ही मैसेज दे देता है। अब देखना है यहाँ एनी वर्ड कर देंगे ना, वो सिमिलर ही है और कुछ नहीं, एक मैसेज ला के दे देगा। देखो अभी उसमें तो मिल नहीं रहा था अपन को, अब देखना है। ये देखा, ऑल प्रॉमिस वर रिजेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि उसने कि भाई यही वाला ला के दे दिया कि पहले वाला, उसको मतलब ये था भाई कि किसको, सॉरी, हाँ रेस को मतलब क्या था कि भाई उसको पहले ही ला के देना है, ये नहीं बोलता था भाई। इसने क्या बोल दिया भाई कि अपने पास आपका सब रिजेक्ट हो गया है। तो ये डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ वाकई अच्छे से तरीके से क्लियर हो गई होगी, मैंने तो काफ़ी अच्छे से समझा दिया आपका है। इंटरव्यू पूछे आते हैं रेस, ऑल सेटल्ड, एनी, है ना, ऑल ऑल, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है।
और प्रैक्टिकली बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।